चिल्ड्रन, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है जर्नल। ठीक है, सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और उसकी जो प्रोसेस में हमने रिकग्नाइज कर लिया आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी के बाद हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि और उसको मेजर कर लिया मॉनेटरी टर्म्स में। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग। तो बुक्स में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है, कहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है? फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जहाँ जब बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और किसके बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा है ना? फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उसको जिस बुक में ये सब रिकॉर्ड हो रहा है वो किस बुक में रिकॉर्ड हो रहा है? जर्नल कहते हैं उस बुक को। तो द बुक इन विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, यस, फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज द जर्नल। अब यहाँ चिल्ड्रन एक मैंने टर्म इंट्रोड्यूस की, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं एक ट्रांजैक्शन की। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जहाँ पे डिटेल्स रिकॉर्ड होती है एक ट्रांजैक्शन की। डिटेल्स जैसे डेट, अमाउंट, पार्टीज कितनी कितनी इन्वॉल्व है, कौन सी इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन से गुड्स आए, उनकी डिटेल्स क्या क्या है, उन गुड्स की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। ठीक है, जैसे आप सोचो एक बुक खरीदने गए, आपने अकाउंट्स की बुक खरीदी, तो जो दुकान वाला है, वेंडर है यानी सेलर है, उसने आपको क्या दिया? आपने उसको कैश दिया ना, तो उसने आपको एक रसीद काट के दी, उस पर लिखा था कैश मेमो। तो उसने कहा कि उसने रिकॉर्ड किया उस रसीद में, उस में रिकॉर्ड क्या किया उसने रिकॉर्ड किया कि अकाउंटेंसी की डीके गोयल की बुक क्लास 11 की एक बेची है उसने, से फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ में। यस, तो ये जो डॉक्यूमेंट उसने आपको दिया उसकी एक कॉपी उसने रख ली, तो ये क्या कहलाया? सोर्स डॉक्यूमेंट है ये। तो कैश मेमो हो गया। ठीक है, फिर जिसको आप बिल बोलते हो, हम इनवॉइस बोलते हैं टेक्निकली, और जब उधार में हम खरीदते हैं तो हम इनवॉइस बनाते हैं यानी बिल बनाते हैं, और वो जो होता है, ठीक है, कोई रिसिप्ट, जब आपने फ़ीस जमा कराई तो आपको रिसिप्ट मिली ना, वो जमा कराने का, आप कैश डिपॉजिट कराते हो बैंक में, तो वो स्लिप होती है, उसमें साइन करके और बैंक की स्टैंप लगा के देता है आपको कैशियर, वो, ये सब क्या हुए? सोर्स डॉक्यूमेंट। फिर डेबिट नोट, जब आप गुड्स वापस करते हो, ठीक है, सप्लायर को हमने खरीदे हुए गुड्स वापस किए, ठीक है, तो हमने एक डेबिट नोट, हमने एक नोट प्रिपेयर किया और सप्लायर को उस नोट के साथ क्या भेजा हमने, कि हमने क्या क्या डिटेल भेजी कि हमने क्या क्या सामान वापस भेजा है सप्लायर को। तो डेबिट नोट क्या हुआ? एक डॉक्यूमेंट जिसमें हमने सप्लायर को इंडिकेट किया। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमने क्या किया समझे? कैश मेमो, ठीक है, फिर इनवॉइस और बिल, ठीक, फिर रिसिप्ट, किस किस तरह के होते हैं, ठीक, फिर डेबिट नोट, जैसे डेबिट नोट होता है वैसे क्रेडिट नोट होता है। यस, तो डेबिट नोट क्या इंडिकेट करता है? कि हमने सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दिए हैं और सप्लायर के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट नोट, जब कोई हमें रिटर्न करता है गुड्स, बेचे हुए गुड्स हमारे पास वापस आते हैं, तो हम एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं, ये कहते हुए कि आपके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया इन गुड्स जो आपने रिटर्न किए उसके अगेंस्ट। ठीक है, फिर और क्या होती है? हम पे इन स्लिप होती है,
बैंक्स में हम यूज़ करते हैं पे इन स्लिप, ठीक। चेक, यस, ये सब हमारे क्या हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट है। इन सोर्स डॉक्यूमेंट से हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वाउचर्स में। रिकॉर्ड जर्नल बनाने के पहले स्लिप होती है, वाउचर्स कहते हैं जिनको, ठीक है, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। और है ना, अलग अलग तरह के वाउचर बनाते हैं, प्रिंट कराती है हर बिजनेस फर्म या बिजनेस हाउस। और उन वाउचर्स पे हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल में एंट्री करने के पहले भी। तो हम उसमें डालते हैं कि इनमें हम ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देते हैं इन वाउचर्स नाम की स्लिप में। तो इनमें ये सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं और इनको फाइल कर देते हैं, और इन वाउचर्स की मदद से हमारा अकाउंटेंट जो है वो एंट्री करता है बुक्स में, ठीक है। तो वाउचर हमेशा सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ, वाउचर के साथ हमेशा सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच होता है। ये वाउचर इसलिए प्रिपेयर करते हैं, हम बनाते हैं ताकि हम जर्नल में रिकॉर्ड कर सकें। तो इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को हम कहाँ अटैच करते हैं, हम वाउचर में अटैच करते हैं, ठीक है। और वाउचर से हम क्या करते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है। वाउचर्स भी, कैश वाउचर्स भी होते हैं और नॉन कैश वाउचर्स भी होते हैं, ठीक है। यस चिल्ड्रन, तो अब हम समझते हैं जर्नल क्या हुई। तो जर्नल क्या है, जर्नल मेरी क्या है, जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। यानी सबसे पहले ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड हुए, जर्नल में रिकॉर्ड हुए। किस तरह रिकॉर्ड हुए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या, डेट वाइज, डेट वाइज रिकॉर्ड हुए। यस चिल्ड्रन, तो डेट वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस बुक में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए वो क्या है, वो जर्नल है। यस, जर्नल कभी कभी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, यानी बिजनेस अगर बहुत बड़ा हो और रोज़ के ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो तो जर्नल हमारी बहुत लेंदी हो जाती है, तब हम जर्नल को डिवाइड करते हैं, वो हम आगे समझेंगे। यस, सबसे पहले ये समझो कि जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जहाँ पे सबसे पहली बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। यस, एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, दैट मीन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो जर्नल का एक फॉर्मेट है चिल्ड्रन, ठीक, समझे हम क्या फॉर्मेट है जर्नल का। जर्नल जो वर्ड है ये किस वर्ड से आया, जर्नल, ये जो वर्ड है ये एक वर्ड आया JOURN, जर्न वर्ड से ये वर्ड जर्नल आया, ठीक है। जर्न वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ, जर्नल वर्ड ये ओरिजिनेट हुआ जर्न वर्ड से। इस वर्ड का मतलब है डेट, डेट वाइज, यस, या डे। जर्न का मतलब क्या है, डे। तो जर्नल क्या हुई हमारी, डे बुक। क्या हुई हमारी जर्नल, जर्नल क्या है चिल्ड्रन, हमारी डे बुक है। क्या है हमारी, डे बुक। ओके, ठीक है। यस, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं और इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट इस तरह से है चिल्ड्रन, हर उसका एक फॉर्मेट होता है, यानी एक तरीका होता है बनाने का। जर्नल का फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम जो है वो क्या है, हम हेडिंग लिखेंगे जर्नल, ये फॉर्मेट है जर्नल का। डेट, अगर डेट नहीं गिवन हो
और हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सीरियल नंबर डाल देंगे. यस. पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो L/F, लेजर फोलियो कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, देन अमाउंट कॉलम्स, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट. सो डेट कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स कॉलम, यहाँ पे हम एंट्री लिखते हैं हमारी. लेजर फोलियो कॉलम, जर्नल बनाने के बाद हम लेजर बनाते हैं जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन का काम करते हैं. तो लेजर के किस पेज नंबर में ये एंट्री का ये एस्पेक्ट हमने पोस्ट किया है, वो पेज नंबर यहाँ आता है, लेजर फोलियो नंबर. ठीक है. अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. एंट्री कैसे होती है? डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट. एक अकाउंट क्रेडिट होता है, और आपने समझा था डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट्स, मिनिमम दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. तो एक अकाउंट डेबिट होगा और उसी वैल्यू से दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा. सबसे लास्ट में हम क्या लिखते हैं? एक नरेशन लिखते हैं, बीइंग सो एंड सो. नरेशन क्या हुई? हमने थोड़ी सी डिटेल लिखी कि इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ. ठीक. तो ये जर्नल है, ये नरेशन है. जर्नल के बाद, हर एंट्री के बाद, यस, हर जर्नल एंट्री के बाद पर्टिकुलर्स कॉलम क्लोज होता है. अमाउंट कॉलम, डेट कॉलम और लेजर फोलियो क्लोज नहीं होता. कोई लाइन स्पेस नहीं छोड़ते हम एक एंट्री के बाद दूसरी एंट्री करते हैं तब. लाइन स्पेस नहीं छोड़ते हैं, कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे बीच में दो एंट्रीज की. नरेशन लिखेंगे, उसके बाद बिना लाइन छोड़े नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे. तो ये जर्नल का फॉर्मेट है चिल्ड्रन. यस. ठीक है, समझ आया? अब स्टेप्स क्या हैं जर्नल में एंट्री करने के स्टेप्स क्या हैं? ठीक है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनालाइज करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, कितने कितने से इफेक्ट हो रहे हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. ठीक है. पर्सनल अकाउंट के बाद अकाउंट वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं होता है. ठीक है. पर्टिकुलर्स कॉलम क्लोज होता है. समझ आ गया? एंड में डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम रहता है. यस, हम टोटल करते हैं. आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताए तीनों अकाउंट्स के, पर्सनल, रियल और नॉन. हम आगे करें उससे पहले हम एक और कंसेप्ट समझते हैं, डिस्काउंट. ठीक है. बहुत अनकॉमन वर्ड नहीं है डिस्काउंट, यानी कोई रिबेट प्राइस में. ठीक है. तो ये जो डिस्काउंट है, हम सब इस वर्ड से बहुत फेमिलियर है. ये दो तरह का हो सकता है. यस. डिस्काउंट के जो दो टाइप्स हैं, यस, वो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. ठीक है. हम आगे समझे उससे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हम देखें तो हम इन दोनों टाइप ऑफ डिस्काउंट से बहुत फेमिलियर हैं, यानी ये हमारी ज़िंदगी में अभी तक आया है. कैसे? अगर आप स्टेशनरी शॉप में गए और आपने कहा कि एक पेंसिल दे दो. ठीक है. तो जब आपने एक पेंसिल मांगी तो उन्होंने कहा, आपने पूछा कितने की हुई, तो उन्होंने कहा 6 रुपीज़ की एक पेंसिल हुई. ठीक. फिर आपने कहा, फिर आपका एक फ्रेंड आया उसी समय और उसने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे आप एक बॉक्स पेंसिल दे दीजिए जिसमें 10 पेंसिल्स हों. ठीक है. आप वहाँ खड़े हैं और आप सुन रहे हैं. जब उसने पूछा दाम कितना हुआ इन 10 पेंसिल्स का, सेम पेंसिल है जो आपने ली और जो उसने ली, कोई चेंज नहीं है उस पेंसिल में. ठीक है. तो उसको बोला 50 रुपीज़. तो उसकी एक पेंसिल कितने की पड़ी चिल्ड्रन? ठीक है. देखें हम, तो जब आपने एक पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल ली
तो आपको कितने की बोली, 6 रुपीज़ की बोली 1 पेंसिल। उसने 10 पेंसिल्स ली तो उसको बोला 50 रुपीज़ की। तो पर पेंसिल कितना का हुआ उसका, पर पेंसिल कितने की हुई, ₹5 पर पेंसिल हो गया। यस चिल्ड्रन, इसमें तो आप देखो, आपको एक पेंसिल 6 रुपीज़ की, उसको एक पेंसिल 5 रुपीज़ की। ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि आप तो सिंगल आइटम खरीद रहे हैं और वो क्वांटिटी में खरीद रहा है, क्वांटिटी, बल्क परचेज। तो उसे क्या मिला, एक डिस्काउंट मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसने बल्क में सामान खरीदा। तो बल्क परचेज पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। जब हम लार्ज क्वांटिटी, बल्क मतलब क्या हुआ, लार्ज, तो लार्ज क्वांटिटी में कोई सामान खरीदते हैं और हमें डिस्काउंट मिलता है, तो उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर, समझ आया? तो जनरली ये डिस्काउंट कौन अलाउ करता है, ये जनरली कौन अलाउ करता है, होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जो अलाउ होता है बल्क परचेज में, और कौन अलाउ करता है, जनरली होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने कंज्यूमर या रिटेलर को अलाउ करते हैं। ठीक है, समझ आई? ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट भी समझ आया चिल्ड्रन? ठीक है, और समझेंगे अब कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो आपको पेमेंट फास्ट करने पे, यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट पे अलाउ होता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप सोचो कि आपने गुड्स खरीदे, ठीक है, और उधार में खरीदे ₹5000 के गुड्स, ठीक है, क्रेडिट में खरीदे, ठीक है ना। अब क्रेडिट में खरीदे तो आपको आपके जो सेलर है उसने क्या कहा कि अगर आप 1 वीक के भीतर पेमेंट कर देते हो तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, या आप अगर इस गुड्स का पेमेंट 3 दिन के भीतर कर देते हो या इमीडिएट पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, तो जो डिस्काउंट आपको पेमेंट जल्दी करने पे मिल रहा है वो क्या हुआ, वो कैश डिस्काउंट हुआ। क्लियर? तो कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट पे मिलता है। ठीक है, ये कब अलाउ होता है, ये अलाउ होता है इफ कस्टमर मेक्स पेमेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, अगर एक फिक्स पीरियड के बीच में पेमेंट कर दिया तो ये होता है। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट जो है, ठीक है, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हम। ठीक, इसको हम डायरेक्ट कैश मेमो से डिडक्ट कर लेते हैं, ये डिडक्टेड फ्रॉम कैश मेमो और इनवॉइस। ठीक है, जो कैश डिस्काउंट है वो नहीं डिडक्ट होता कैश मेमो से। ठीक है, इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कैश मेमो और इनवॉइस। ठीक, तो इसमें कस्टमर मोटिवेट होता है ट्रेड डिस्काउंट में बल्क में परचेज करने के लिए, इसमें कस्टमर मोटिवेट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, जल्दी पेमेंट, अर्लीस्ट पेमेंट करने के लिए, है ना। प्रॉम्प्ट मतलब अर्लीस्ट पेमेंट करने के लिए। ठीक है, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते। ठीक है, नॉट शोन
इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? नो एंट्री इज मेड फॉर दिस। ठीक है, इट इज शोन इन द बुक्स। ठीक है, तो जो डिस्काउंट की एंट्री हम बुक्स में करेंगे वो होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक डिडक्शन के जैसे दिखा दिया जाता है। ठीक, और इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, ये एक डिडक्शन के जैसे दिखा दिया जाता है। यस चिल्ड्रन, अब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगी और समझ में आएगा हमें। बेसिक ये कंसेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। ठीक है, ठीक है, हमने डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स किए थे। ठीक है, तब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझे थे। तब हमने अकाउंट्स बताए थे आपको 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स क्या कहते हैं और पर्सनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से जर्नल कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स में अब आपका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो रुपीज़ 50,000 पेड टू हरी। ठीक, तो अब इसमें क्या हुआ? हरी क्या हुआ? हमारा रिसीवर हुआ। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर। अब इस ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं कि हमारा हरी क्या है? हरी इज द रिसीवर। ठीक है, और दूसरा कौन सा इफेक्ट हो रहा है? पेड है, यानी कैश गोज आउट। ठीक है, तो हरी रिसीवर है, तो हरी क्या होगा? हरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश गोज आउट, तो रिसीवर डेबिट होता है, कैश गोज आउट तो क्रेडिट होता है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, बीइंग कैश पेड टू हरी। ठीक है, समझ आया? अब आप सोचो रिसीव्ड, अब सेकेंड देखें, रुपीज़ 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरी। ठीक है, इसमें हरी क्या हुआ? हरी हमारा गिवर हो गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट होगा। और कैश क्या हुआ? कैश कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप देखो, एक ही ट्रांजैक्शन में सिर्फ पर्सनल अकाउंट इफेक्ट होगा ऐसा नहीं है, रियल भी हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो आपने जब अकाउंटिंग इक्वेशन समझा तो आपने रिकग्नाइज करना सीख लिया कि एक ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक, यस, तो हमारी एंट्री क्या हुई चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिट टू हरी 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट अमाउंट, बीइंग कैश received from
अंडरस्टूड है। अब हम रियल अकाउंट्स देखते हैं। कोई भी अकेला नहीं है, यहाँ पे भी रियल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, बट और अच्छे से समझते हैं रियल अकाउंट्स के लिए। समझे आप लोग, है ना। हम ट्रांजैक्शन लेते हैं। आप सोचो, परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश रुपीज़ से 80,000। अब आप देखो इसमें कौन कौन इफेक्ट हुआ, मशीनरी और कैश, ठीक है। अब आप देखो मशीनरी क्या है, मशीनरी कम्स इन यानी बढ़ गई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश गोज आउट, कम हो गया, क्रेडिट। गॉट इट, समझ आया चिल्ड्रन। तो हमें सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में से रिकग्नाइज करना है कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, फिर उन अकाउंट का नेचर देखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हरी पर्सनल था और कैश रियल था, यस, यहाँ पे दोनों ही रियल नेचर के हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being machinery purchased। यस, अंडरस्टूड है यहाँ तक। अब हम नॉमिनल अकाउंट देखें। आप देखो पेड सैलरी, ठीक है, पेड सैलरी टू राम ₹5,000। अब यहाँ पे दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं आप बताओ, सैलरी, राम और पेमेंट, तो कैश अकाउंट है एक तो, और कौन सा है, सैलरी। राम को दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं, बिजनेस को मतलब नहीं है, बिजनेस को तो एक्सपेंस हुई, एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी। यस चिल्ड्रन। तो कैश अकाउंट क्या हो गया इसका नेचर, रियल, सैलरी क्या हो गया, नॉमिनल, कैश क्या है, गोज आउट, और सैलरी क्या हुआ, एक्सपेंस, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके, यस। तो कैश क्या होगा, क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमारी एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग सैलरी पेड, $5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट अमाउंट। यस चिल्ड्रन। अब इनकम्स के लिए देखते हैं हम, ठीक है। तो एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, ट्रांजैक्शन, यस। आप सोचो, रिसीव्ड कमीशन ₹2,000। तो अब इस ट्रांजैक्शन में रिसीव क्या रिसीव किया आपने, कमीशन रिसीव किया, कमीशन, कमीशन कैसे रिसीव किया, कैश में, ठीक है, रिसीव किया मतलब कैश बढ़ गया बिजनेस में, ठीक है। तो कमीशन क्या हुआ, नॉमिनल,
और कैश क्या हुआ, रियल। ओके, कमीशन इज एन इनकम, इनकम है हमारी बिजनेस की। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कैश कम्स इन, बढ़ गया कैश, तो कैश क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन account, 2000 debit and 2000 credit, being commission received. Yes children, तो थिंकिंग प्रोसेस ये है, ये हमारी क्या है, थिंकिंग प्रोसेस। हम ये लिखेंगे नहीं, अभी हम लिख रहे हैं, धीरे धीरे हम ये लिखेंगे नहीं। पहले आप एक रफ कॉलम बनाइए और लिखिए, और धीरे धीरे ये लिखना बंद कर दीजिए। ये होता है तरीका। यस चिल्ड्रन, आप ऐसा करेंगे तो क्लियर होगा। अब चिल्ड्रन हम ये चीज़ समझते हैं, जैसे हमने डिस्काउंट समझा, वैसे एक कंसेप्ट है गुड्स। गुड्स, गुड्स क्या होता है, थिंग्स ऑफ वैल्यू परचेज्ड फॉर रीसेल। ठीक है, अब अकाउंटिंग के लिए हम गुड्स को अलग अलग नाम से जानते हैं। जब हम खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। जब ये परचेज किए हुए गुड्स हम कोई कारण से वापस कर देते हैं तो परचेज रिटर्न्स अकाउंट ओपन करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, या रिटर्न आउटवर्ड्स। जब हम बेचते हैं गुड्स तो सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं। जब बेचे हुए गुड्स कोई कारण से वापस आ जाते हैं तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, या स्टॉक अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, अगर गुड्स बच जाते हैं साल के एंड में। ठीक है, स्टॉक दो तरह का हो सकता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, समझ आइए ये चीज़। यस चिल्ड्रन, अब हम कुछ एंट्रीज करेंगे। ओके,